दवाई नहीं होते हुए भी दवाई का काम करता है और कईयों के लिए सपोर्टिंग का काम करता है, और ये दवाई नहीं है। ये बात आपको समझनी है, ये दवाई नहीं है, क्योंकि कैप्सूल होने से हम दवाई मान लेते हैं। ये जिस तरह से गाजर, टमाटर एक साथ कई चीजों पे काम कर लेते हैं। आपका टमाटर आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ा देता है, आपका चेहरे का ग्लो भी बढ़ा देता है, क्योंकि वो नेचुरल प्रोडक्ट है, और ये भी नेचुरल प्रोडक्ट है। और ये नेचुरल प्रोडक्ट है चावल की भूसी। और अगर आपको सिंपल भाषा में समझना आरसीएम के लोगों को, तो हेल्थ गार्ड अगर नेचुरल प्रोडक्ट है तो ये हेल्थ गार्ड में से निकाला हुआ है। हेल्थ गार्ड में से पाउडर फॉर्म में निकाला गया, क्योंकि हेल्थ गार्ड में ये 1% ही हो सकता था, और उस 1% को 100% में। और जिस सिंपल भाषा में आप समझ सकते हो, वो सिंपल भाषा ये है कि गामा ओरिजिनल दवा नहीं है। हेल्थ गार्ड में ये 1% था, यहाँ पर ये 100% है। अगर 1% आपकी जिंदगी में जादू कर रहा था, तो 100% कितना जादू करेगा, उसको मुझे कहने की और समझने की ना आपको जरूरत है। इसलिए कैप्सूल होने से आप इसको दवा नहीं माने। और अगर दवा होती तो भारत सरकार दवा में रजिस्टर्ड करता। भारत सरकार ने इसको न्यूट्रास्यूटिकल यानी नेचुरल प्रोडक्ट में से निकाला गया, एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट कहूं या कंसंट्रेशन कहूं, वो है। और अगर हमारे ये दो प्रोडक्टों को हम मिला लेते हैं, हेल्थ गार्ड और गामा ओरिजिनल, तो फिर जो चीज कमाल होते हैं वो है फिर एक सृष्टि का नियम, कुदरत का नियम, प्रकृति का नियम। अगर आप प्रोडक्ट की ताकत और प्रकृति के नियम की ताकत को क्लब कर देते हैं, और आप सिर्फ एक छोटे से रहस्य को आज अपने दिमाग में डाल देते हैं कि ये सृष्टि दुनिया के हर काम को 80-20 के रूल के अधीन करती है। आपके शहर में आप कितना ही जोर लगा लो, 80% पैसा 20% लोगों के हाथों में है, 80% प्रॉपर्टी 20% हाथों में है। राजनीति की सत्ता पार्टी कोई सी भी आ जावे, 80% सत्ता 20% लोगों के हाथों में है। आपका शरीर 80-20 के रूल से चलता है। आपका बिजनेस 80-20 के रूल से चलता है। ये दुनिया 80-20 के रूल से चलती है। ये कायनात 80-20 के रूल से चलती है। पूरी सृष्टि की 80% पॉपुलेशन 20% कंट्रीज में रहती है। मतलब आप जिस भी चीज को, प्रकृति को चेक करो, पानी को चेक करो, बॉडी को चेक करो, सेल्स को चेक करो, जीवन को चेक करो, जीवन काल को चेक करो, आप जिस भी बात को चेक करना चाहो, ये पूरी की पूरी सृष्टि एक ही रूल के अधीन चलती है, जिस रूल का नाम है 80-20। बस फर्क इतना ही है कि कुछ लोग अपने आप को इस रूल को समझकर 20 की तरफ बढ़ जाते हैं और कुछ लोग 80 की तरफ बढ़ जाते हैं। भीड़ हमेशा 80 की तरफ जाना चाहती है और कामयाब लोग हमेशा 20 की तरफ जाना चाहते हैं। बस अगर इस एक राज को, एक रहस्य को, प्रकृति के इस एक अटूट नियम को, प्रकृति के एक अटट नियम को, प्रकृति के अचल अडोल नियम को अगर आप समझ लेते हैं, तो शायद आज की बात आपको समझ में आ जाएगी। क्योंकि कुछ लोग 20% एफर्ट करते हैं लेकिन उनको 80% रिजल्ट आते हैं। भाई गामा हेल्थ गार्ड यूं ही वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी नहीं बन गया। वो चाहते तो 100 प्रोडक्ट भी बना सकते थे, 1000 भी बना सकते थे। उन्होंने एक प्रोडक्ट को पकड़ा और वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी बन गए। तो आज उनके 20% एफर्ट लग रहे हैं और 80% रिजल्ट आ रहे हैं। और कुछ लोग आज भी 80% एफर्ट करते हैं और रिजल्ट उनके पास 20% ही आते हैं। आज आपको यहां मेरे सामने बैठकर एक चिंतन करना है, एक मंथन करना है कि आपका एफर्ट रेशियो क्या है और रिजल्ट रेशियो क्या है, और आपका एफर्ट रेशियो और उसका रिजल्ट रेशियो क्या है। और अब ये रूल अगर मैं कहीं और जगह से छोड़ के यहाँ अप्लाई करूं 80-20 का रूल, तो 80% आपकी सेल 20% प्रोडक्ट से भी आ सकती है। और वो प्रोडक्ट कौन से हो सकते हैं वो आपके सामने है और आप खुद भी जानते हो। उसमें ये दो प्रोडक्ट हेल्थ गार्ड और गामा ओरिजिनल अपने आप मैच करते हैं। 80-20 का रूल अगर प्रकृति का बनाया गया रूल है, तो यहां पर भी ये रूल अप्लाई होता है और ये पॉसिबल है। और मैं अकेला नहीं कह रहा हूं, दुनिया में हजारों लोगों ने ये किताबें लिखी है। जे को पाल के बजाय मास्टर ऑफ वन बन जाइए, जे को पाल के बजाय मास्टर ऑफ वन बन जाइए। और दुनिया में कमाल उन्हीं लोगों ने किया है जो जे को ऑल नहीं बने, मास्टर ऑफ वन बने हैं। आप देख लीजिए, सचिन को आप कहोगे कि फुटबॉल खेलो तो वो कहेगा आना नहीं है। सचिन को कोई ऐसी ईसा मैडम के जैसे से एक बढ़िया सा ट्रेनिंग दे दो तो उनको आता नहीं है। उनको बोलो खाना बना दो तो आता नहीं है। उनको 1000 चीजें नहीं आती है, लेकिन एक चीज इतनी बढ़िया आती है कि आज वो पूरे दुनिया के बादशाह कहलाते हैं। यही बात धोनी के साथ है, यही बात विराट कोहली के साथ है। और मैंने चौथी तस्वीर ईसा मैडम की लगा ली है कि जिस दिन 5 करोड़ लोग हमारे साथ होंगे,
ईसा मैडम भी उतनी बड़ी सेलिब्रिटी बन चुकी होंगी, और वो सेलिब्रिटी मैं आज उनको देख रहा हूं, मुझे वो आज दिखाई दे रहा है, दुनिया को बाद में दिखाई देगा। बस अंतर इतना ही है, मेरी तीसरी आंख आज देख लेती है, बस उनको मेरा जैसा सेक्रेटरी लगेगा बस एक, क्योंकि हर सेलिब्रिटी को एक सेक्रेटरी की जरूरत होती है, तभी वो इतना बड़ा काम कर पाती हैं। लेकिन अब फिर मैं आपको कुछ बातें, ये मैंने कॉमेडी करी है बीच में, आपको मेरे जैसे एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बन जाओगी कि आपको मेरे जैसे कई असिस्टेंटों की जरूरत पड़ेगी। और अब दूसरी बात, मैं अभी सभी साथियों को कहना चाहता हूं कि कुछ लोग इस तरह से बिखर जाते हैं, कुछ लोग इस तरह से बिखर जाते हैं, और कुछ लोग इस तरह से संवर जाते हैं। आज जो बात मैं आपको कह रहा हूं कि आप अपना फोकस किस तरह से लाएं, और उसका रोड मैप आप आगे देने जा रहा हूं। और उस फोकस को बनाने के लिए किया गया पिलर अवार्ड। क्या जरूरत थी भाई हेल्थ गार्ड की ट्रेनिंग देने के लिए या गामा ओरिजिनल की ट्रेनिंग के लिए? ईसा मैडम आपको मना कब कर रही है भाई? पहले कभी मना किया हो या आगे कभी मना करें, ये तो कोई खतरा है नहीं। लेकिन हमने पिलर अवार्ड ही क्यों इंट्रोड्यूस किया? पिलर अवार्ड इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया कि इस ट्रेनिंग की स्ट्रेंथ को हम आज 1000 पे ले जा रहे हैं, कल 5000 पे ले जाएंगे, फिर 10,000 पे ले जाएंगे, क्योंकि शुरुआत है अभी, तो हमने आपको टारगेट 1000 का ही दिया है। और इसलिए पिलर अवार्ड है। और ये अवार्ड मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप अगर मेरी नजरों से चीजों को देखिए, देखो आरसीएम की जब शुरुआत हुई थी तो लोगों को टाई लगाना नहीं आता था, हमने टाई लगाना सिखाया। लोग सूट नहीं पहनते थे, सूट पहनना। आरसीएम का जो टोटल कल्चर है वो हमने डेवलप किया। और पहले तो ट्रॉफी देते थे, आज उस छोटी सी पिन के लिए पूरा हिंदुस्तान इंतजार करता है। मतलब एक डायमंड की पिन के लिए करोड़ों लोग दौड़ में हैं। पिन एक ही है, लेकिन करोड़ों लोग उठते खाते पीते सोते इसलिए हैं कि वो डायमंड की पिन लेनी है, वो टेक्निकल की पिन लेनी है, वो एमरल्ड की पिन लेनी है। उनकी रातों में, दिन में, खाने में, पीने में, सोने में, उठने में, बैठने में वो एक ही पिन नजर आती है। लेकिन उससे भी बड़ी बात होगी ये पिलर अवार्ड, क्योंकि पिलर अवार्ड को हमने दायरे से बाहर निकाल दिया है। इसके लिए आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर होना जरूरी नहीं है, इसको आरसीएम की रेंज में नहीं रखा है, इसलिए इसको आरसीएम के प्लेटफॉर्म पे नहीं देंगे। ये एक बहुत बड़े सोशल प्लेटफॉर्म पे आपको अवार्ड मिलेगा, और ये फिजिकल अवार्ड आपको मिलेगा। और पहला अवार्ड मिलेगा जब तक ये अवार्ड इतना बड़ा हो चुका होगा। नोबेल प्राइज जब शुरू हुआ था तो वो आज के जैसा सम्मानित नहीं था। पद्मश्री जब शुरू हुआ था तो वो आज के जैसा सम्मानित नहीं था। दुनिया के जितने भी अवार्ड, मिस इंडिया या यूनिवर्स इंडिया या जो भी कहते हैं, मिस वर्ल्ड, ये सब जब भी शुरू हुए थे तो ये छोटी छोटी बातें थी। फिल्म फेयर अवार्ड जब शुरू हुए थे तो वो छोटी सी बातें थी। अब पिलर अवार्ड अभी शुरू हुआ है तो आपको छोटी सी बात लग रही है। इसलिए मेरी कंडीशन आप समझ लें, अगर आपके 1000 लोग पूरे नहीं होते पिलर अवार्ड में तो आपको ट्रेनिंग मिलेगी। आपका डिजिटल अवार्ड जो आपको प्रोग्राम में दिया जाता है वो आपको मिलेगा, लेकिन फिजिकल अवार्ड की लिस्ट में से आप बाहर हो जाएंगे, क्योंकि हमारा मिशन बहुत बड़ा है। हमारे को 1000 लोगों से हमारा न तो टारगेट पूरा होने वाला है, क्योंकि शुरुआत कहीं से तो करनी पड़ती है। जर्नी कितनी भी बड़ी हो, उसकी यात्रा तो, मुझे फ्लाइट से अमेरिका भी जाना हो तो घर से तो पैदल ही निकलना पड़ता है, फिर गाड़ी में बैठता हूँ, फिर जयपुर जाता हूँ, फिर एयरपोर्ट पे जाता हूँ। तो वैसे ये प्रोसेस है। अभी इसका एक एपिसोड आप देख रहे हो, और हर व्यक्ति को कुछ कंडीशन हम आज दे रहे हैं कि जब आप पिलर अवार्ड लेना चाहते हैं तो आपको अपने कोर टीम साथी से पहले परमिशन लेनी होगी, और कोर टीम की परमिशन से ही आप इस अवार्ड की सहभागिता में शामिल हो पाएंगे। और जब आप प्रोग्राम करते हैं तो आपका प्रोग्राम पूरा, जैसे अभी का प्रोग्राम आप देख रहे हैं, पूरा 1000 लोगों का प्रोग्राम है। बाकी के लोग यूट्यूब पे कितने भी हो, हम यूट्यूब की काउंटिंग नहीं करते हैं, क्योंकि लाइव प्रोग्राम में आपकी संख्या, इससे हमारा क्या टारगेट पूरा होता है, आपको दायरे से बाहर निकलने का मौका मिलता है, आपकी बैंडविड्थ बड़ी होती है, आपकी सोशल स्टेटस बड़ी होती है। और क्योंकि आज की तारीख में यही तरीका क्यों अडॉप्ट किया गया, क्योंकि नॉलेज आज की तारीख में पावर है। अगर आप किसी नॉलेज के माध्यम से सोशल सर्विस करते हो तो ये दुनिया की सबसे बड़ी सोशल सर्विस है। जैसे किसी किताब के लेखक ने एक बहुत बड़ी किताब लिखी तो वो दुनिया का सबसे सम्मानित लेखक की संख्या में आता है। अब नॉलेज देने का तरीका, वो किताब कम बची है क्योंकि किताब की अप्रोच अभी पुरानी हो गई।
समाज सेवा के दूसरे क्षेत्र पुराने हो गए, तो हमने समाज सेवा का डिजिटल क्षेत्र चुना है, क्योंकि अब डिजिटल क्रांति आ रही है। जैसे समाज सेवा के लिए पहले दूसरे तौर तरीके थे, अब तौर तरीका बदल रहा है, उसको हमने दुनिया से पहले पकड़ा है और दुनिया से पहले पहचाना है। इस जैसे पहले 2G आया, 3G आया, 4G आया, तो हम भी इसमें संख्या बढ़ाएंगे। इस जूम पे आपके आज 1000 का टारगेट दे रखा है, कल हम 5000 का जूम भी होता है और 10,000 का जूम भी, या टेक्नोलॉजी बदल जाएगी। तो दूसरा प्लेटफॉर्म पे संख्या बढ़ाकर नॉलेज को, हम अगर 5 करोड़ का टारगेट ले रहे हैं, तो नॉलेज अगर 5 करोड़ लोगों के जीवन में नहीं जाएगी तो 5 करोड़ लोगों तक प्रोडक्ट कैसे जाएगा। और ये फिजिकल अवार्ड आपको कुछ इस अंदाज में मिलेगा। और हो सकता है कि दुनिया, सोसाइटी की कोई बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बड़ी शख्सियत आपके बगल में अवार्ड ले रही हो और आप अवार्ड ले रहे हो। आपका स्टेटस और उसका स्टेटस में 1000 गुना अंतर हो, पर अवार्ड आपको और उसको सेम मिल रहा होगा। ये पिलर अवार्ड की ताकत है जो आज आपको मिल रहा है। और इसके लिए आपको अपने दायरे से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपनी छोटी सी दुनिया बना रखी है, और छोटी सी दुनिया में कभी भी बड़े लक्ष्य पूरे नहीं होते हैं। और उसके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज मैं आपको दे रहा हूं। जैसे ये 9 रेखाएं हैं और ऊपर लिखा है कि आप एक पेन लें और इस पेन से इसको 4 रेखाएं बनानी है। आपके पेन को उठाना नहीं है और रेखाएं 4 से ज्यादा बनानी नहीं है, लेकिन ये 9 के 9 डॉट क्लियर हो जाने चाहिए। और आप अभी अगर अपने माइंड को अप्लाई कर रहे हैं और पेपर पेन कर रहे हैं, तो आप में से कुछ लोग अप्लाई करेंगे तो उन्होंने 4 रेखाएं भी बना दी, पेन को भी नहीं उठाया, लेकिन बीच का डॉट तो छूट गया। इट मीन्स आपका टारगेट अभी पूरा नहीं हुआ। दूसरे तरीका अडॉप्ट किया कि शायद ऐसा हो जाएगा, तो भी एक डॉट छूट गया। और तीसरा तरीका अडॉप्ट किया तो भी एक टारगेट छूट गया। और हर तरीके से इस्तेमाल किया, एक डॉट छूटता ही छूटता है। लेकिन डॉट को अगर कवर करना है तो सिंपल तरीका है, आप अपने दायरे के आउट ऑफ द बॉक्स निकल जाइए। अब आप देख लीजिए, यहां पर कुछ नहीं किया गया, वही पेन एक है, वही रेखाएं 4 है, लेकिन आउट ऑफ बॉक्स। क्योंकि शुरू में जब मैंने ईसा मैडम को 5 करोड़ कहा, तो शुरू में उनके माइंड ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। और इसमें कोई अननेचुरल बात नहीं है, क्योंकि किसी का भी माइंड, और आज की इवेंट का मेन टारगेट ये है कि टेंशन आपको नहीं लेना कि 5 करोड़ कैसे होंगे, आपको केवल अटेंशन लेना। टेंशन हमारा है। अगर ये हमारी जुबान से निकला 5 करोड़, तो ईश्वर हमारे को देगा तरीके, मेहनत हमसे करवाएगा। आपको तो इस पिलर अवार्ड का भागीदार बन के अपने जीवन को गौरवान्वित करना है। और ये मानवता के प्रति ये सेवा करके, अपनी पिन के दायरे से बाहर निकल के, अपने आरसीएम के दायरे से बाहर निकल के, आपके पास बहुत लोग हैं, आप आउट ऑफ बॉक्स। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपने दिमाग के दायरे से भी बाहर निकलना पड़ेगा, अपनी सोच के दायरे से भी बाहर निकलना पड़ेगा, अपनी बाउंड्रीज को ब्रेक करना पड़ेगा। जब तक ऐसा नहीं करोगे, आप पिलर अवार्ड के भागीदार नहीं बनोगे। अपनी टीम के दायरे से भी आप केवल अपनी टीम तक सोचोगे। भाई हमारे आरसीएम परिवार में भी बहुत लोग हैं, और भारत में भी लोग बहुत हैं, और बीमारियां भी बहुत है, और हमारे पास, भाई हमारे पास एक राइट प्रोडक्ट है और राइट सिचुएशन है। मतलब प्रोडक्ट एकदम राइट है और सिचुएशन एकदम राइट है, और हम काम ना कर पाए तो मेरी कॉन्शियस तो अलाउ नहीं करती मुझे। फिर मुझे अपने आप से ही आवाज आती है कि या तो मैं बेवकूफ हूं या मेरी सोच बेवकूफ है। भाई हमारे पास सब कुछ अनुकूल है, तो क्यों ना हम बड़ा सोचें, क्यों ना हम बड़ा करें। और इसके माध्यम से बिजनेस के साथ साथ दुनिया की महानतम सेवा हो रही हो, तो क्यों नहीं हम अपने थिंक प्रोसेस को इस तरह से बाहर ले जाएं। जैसा मैंने पहले एक मूवमेंट चलाया था, फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल, और मैंने इस संगठनों पे अपनी आवाज दी थी। वो फिजिकल प्रोग्राम होता था, और अभी चूंकि फिजिकल के जमाने चले गए, मैंने ये फ्रीडम हॉस्पिटल में बहुत अच्छी सर्विसेज दी हैं, और बहुत अच्छे लेक्चर में लोग आते थे। एक मैंने इन संगठन को बोला, और कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इनको बोला, इन्होंने अपने संगठन में जो सदस्य हैं उनको इन्फॉर्मेशन भेजी, वो आगे, इनका प्लेटफॉर्म था, मैंने जाके केवल अपना लेक्चर दिया, प्रेजेंटेशन दिया, और ये भी सब खुश हुए। इन्होंने मुझे भी सम्मानित किया और मुझे सेवा का मौका मिला। ये था फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल का फिजिकल मूवमेंट। इसी तरह से दुनिया के हजारों नहीं, लाखों की संख्या में सोशल संगठन बने हुए हैं, जो अपने अपने तौर तरीके से समाज सेवा करना चाहते हैं। वो ऑलरेडी बने ही समाज सेवा के लिए हैं, और उनके पास में संगठन भी है और संख्या का बल भी है।
भारत विकास परिषद है, लॉयंस क्लब है, रोटरी क्लब है, कम से कम 1 लाख महिला संगठन है, कम से कम 10,000, 20,000, 50,000 नवयुग मंडल है, हर जाति का नवयुग मंडल है, हर सोसाइटी का नवयुग मंडल है, और सब में हजारों की संख्या है। केवल आपको उसके मुखिया के साथ में एक छोटा सा प्रेजेंटेशन तैयार करके कि सर हम इस तरह से एक सेवा करना चाहते हैं, वो अपना सर्कुलर जारी करेगा, और उसके सर्कुलर जारी करते ही अब उनके घरों में ईसा मैडम अपनी आवाज देगी और उनको जागृति आएगी, आपका बिजनेस भी बढ़ेगा और आपकी सोशल। लेकिन जब तक आपकी थॉट में प्योरिटी नहीं आएगी, आपके अंदर भाव नहीं आएगा कि मुझे समाज सेवा करनी है, तब तक आप बाहर बोल भी नहीं पाओगे, क्योंकि खोट आपके अंदर है। आप चाहते हो सब मेरे साथ जुड़ जाए, सब मेरे डाइन लाइन बन जाए, तो फिर आपका भाव गलत जा रहा है, और भाव गलत जा रहा है तो प्रभाव गलत जा रहा है। इसलिए आपको, हाँ, उनमें से नेचुरली कई लोग आगे से पहल करके आपसे प्रोडक्ट लेने आएंगे, कुछ लोग बड़े बड़े डॉक्टर आएंगे, बड़े बड़े, मतलब मैंने जब ये प्रोग्राम करना शुरू किया फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल के, जिसी की प्रेरणा से मैं, तो मुझे मतलब ये राजनीतिक क्षेत्र के लोग, जजेज, सबने कहा सर हम भी कराएंगे एक आपका प्रोग्राम, आपकी डेट कब खाली मिलेगी। भारत विकास परिषद वालों ने बोला, आरएसएस वालों ने बोला कि आपकी डेट कब खाली मिलेगी, ये प्रोग्राम तो हम कराना चाहते हैं। तभी मेरे को समझ में आ गया कि अगर आपके पास सही सटीक बातचीत हो और आपके अंदर भाव निर्मल हो, आपकी सेवा करने की भावना हो, तो लोग तैयार होते हैं। मेरे पास तो कम से कम, अगर कोरोना नहीं आया होता तो मेरी 100 ट्रेनिंगें हो चुकी होती। और ये मेरी यही नहीं, मैंने रायपुर में, बाहर भिलवाड़ा के बाहर भी वो ट्रेनिंग की है। हाँ, पहली ट्रेनिंग मुझे अपने प्रयासों से करनी पड़ी, जिसने भी देखा उसने सराहा, और हमारा जो प्रोडक्ट और हमारी ट्रेनिंग दोनों सराहनीय है। तो आप सोशल ग्रुप के साथ में, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, इवन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, आपको क्या ना, हमारे को किसी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, हमें अपनी सेवा से मतलब है। हम अपनी एक सही सटीक बात सेवा के उद्देश्य से, भारत चूंकि मतलब बीमारी के मामले में वर्ल्ड में नंबर 1 है, 135वां हेल्थ की कंडीशन है, अभी केसी जी बताएंगे। तो हमने इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए 5 करोड़ थोड़ा छोटा सोचा है। हमने आप लोगों के विजन को समझते हुए, हम सब लोगों के बाउंड्री को समझते हुए 5 करोड़ का सोचा है। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बस दुनिया में 3 तरह के इंसान होते हैं, जो भविष्य को औरों से पहले देख लेते हैं, वो विजेता भी होते हैं, वो लीडर भी होते हैं, और वो विनर भी होते हैं। और जो समय जब आ जाता है तब समझते हैं, वो इंसान कहलाते हैं। और जो समय के बाद समझते हैं, वो तो भीड़ का हिस्सा होते हैं। और जो भी साथी आज बैठे हैं, मैं आश्वासन देता हूं कि अगर आप पहल करेंगे तो हम लोग आपका साथ देंगे, और हम आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि यू आर लीडर, यू आर लीडर। और मेरी ये बातें तो आपने 1000 बार सुनी होगी कि यू आर लीडर, यू आर लीडर। और ये भी बातें मेरी 1000 बार सुनी होगी कि दुनिया में और किसी को भरोसा हो या नहीं हो। एक स्पिरिचुअल नॉलेज के नाते में ये बात जानता हूं कि आपके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है, अनलिमिटेड कैपेसिटी है। और बाई प्रमाण, बाई प्रूफ आप देख चुके हैं कि हमारे प्रोडक्ट में पोटेंशियल है, हमारे प्रोडक्ट में कैपेसिटी है, हमारी ट्रेनिंग में पोटेंशियल है, हमारी ट्रेनिंग में कैपेसिटी है। यानी एक तरफ डिमांड मौजूद है, दूसरी तरफ सप्लाई मौजूद है। हमें तो मुफ्त में ही अपने भाव बदलकर प्रभाव बदलना है। सब कुछ मौजूद है, अपने भाव बदलकर अपना प्रभाव बदलना है। अपने दायरे से बाहर निकलकर, अपनी बाउंड्रीज को ब्रेक करके, अपनी सोच की सीमाएं तोड़ के अपना संसार बदलना है। और उसी के लिए अब आरसीएम दिवस भी आ रहा है, उस दिन भी कुछ बहुत अच्छी बातें होगी। और अगर अब मैं थोड़ा सा उलाने भरी भाषा में बात करूं, तो एक प्रोडक्ट से तो मैंने कई कंपनियों को, पूरी कंपनियों को चलते हुए देखा है। ये हकीकत बोल रहा हूं मैं, और ऐसी कोई छोटी मोटी कंपनियों को नहीं देखा है। बस अगर कोई प्रोडक्ट ताकतवर हो तो उससे तो पूरी कंपनियां खड़ी की जा सकती है। आपके पास तो इतना बड़ा सपोर्टिंग सिस्टम है, इतनी बढ़िया ट्रेनिंग है, तो क्यों नहीं हम स्वास्थ्य क्रांति की एक जिम्मेदारी अपने भीतर लें, अपने दायरे से बाहर निकल के सोचें, और इस मिशन 5 करोड़ के महान यज्ञ के में अपनी आहुति दें, और सच्चे सच्चे पिलर अवार्ड के भागीदार बने। और अभी भी जिन लोगों ने डिटेल रखी है, मैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको केवल अपने दायरे में नहीं सोचना है। जिस तरह से आज 1000 आखिरी तक बैठे हैं,
आपकी ट्रेनिंग में भी 1000 से ज्यादा, अदरवाइज सॉरी टू से, हम पिलर अवार्ड का जो डिजिटल अवार्ड है वो आपको प्रोग्राम में सम्मानित करेंगे, लेकिन फिजिकल अवार्ड के लिए आपको एक डेट फिर लेके 1000 की संख्या तक आपको पहुंचना ही होगा, और उसके लिए आपको प्रयास करना होगा। अपने अपलाइन, हर व्यक्ति जो डेट ले रहा है उसके पास कोर लीडर जैसे सक्षम लीडर है। आपके पास इतने सारे अपलाइन है, भारत इतना बड़ा है, अगर आप सबका सहयोग लेंगे तो क्यों नहीं, क्योंकि हमें जन जन को जगाना है, अपनी इस बात को हिंदुस्तान के कोने कोने तक फैलाना है, हमें भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना है, 1 करोड़ के मिशन को आगे बढ़ाना है, 5 करोड़ के मिशन को कंप्लीट करके दिखाना है। तो आपका इतना योगदान तो हमारी हक बनता है, ये हमारा हक बनता है, और हक को तो हम हक से ही लेंगे। इसलिए आपको 1,000 लोगों के प्रोग्राम कराने के लिए अपना आगाज बनाना है, और 1,000 लोग जिस दिन 1,000 लोगों का प्रोग्राम करेंगे तो 5 करोड़ आपको यूं दिखाई देगा, ये तो हुआ पड़ा है। 1,000 इंटू 1,000, ये ईसा मैडम की आवाज जिस दिन 1,000 इंटू 1,000 के पास पहुंचेगी, आपके पास बिजनेस का लेवल क्या होगा, हमारी कंपनी का लेवल क्या होगा, हमारे डिस्प्ले वॉल का लेवल क्या होगा, हमारे पीयूसी का लेवल क्या होगा, हमारे डिपो का लेवल क्या होगा। आपको अगर अगर और ऐसा ही नहीं, मतलब हमने 48 पीस की बात करी है, तो वो भी बहुत सिंपल, आप मेरे पास उसके भी तौर तरीके हैं कि आप किस तरह से, भाई आपके पास में नॉलेज के कैप्सूल मौजूद है, आपके पास में ट्रेनिंगों का सपोर्ट मौजूद है, आपके पास में और भी कोई डायरेक्ट कॉल सेंटर का सपोर्ट मौजूद है, आपके पास अपलाइन का सपोर्ट मौजूद है। अगर इतनी बड़ी बीमारियों के बीच में, करोड़ों लोगों के बीच में, अगर आप 48 पीस का भी टारगेट नहीं ले पा रहे हैं, तो शायद आपको अपने कॉन्फिडेंस को और जगाना है, तो कुछ और ट्रेनिंगों में बैठिए, नो प्रॉब्लम। जब तक आपके भीतर से ये आवाज नहीं आए, आप ट्रेनिंग अटेंड करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। एक दिन मैं गारंटी करता हूं आपके भीतर से आवाज आएगी कि 48 क्या होता है, 48 को तो मैं 4800 तक पहुंचाऊंगा। और ये मैंने प्रैक्टिकल देखा है, मेरा बेटा जो आरसीएम से टच में नहीं रहता है, जिसने कभी कोई ट्रेनिंग अटेंड नहीं की, केवल एक ट्रेनिंग अटेंड की जालंधर में, वो भी रफली छोटी सी ट्रेनिंग थी, और उस ट्रेनिंग को अटेंड करते ही उसको एक ही इच्छा हुई, उसने कार्टून लिया और एक दिन में सेल कर दिया, क्योंकि वो जग चुका था। ऐसे ही मेरे पास कुछ लीडर्स का फोन आया, एक नरसिंह जी का फोन आया कि सर कल ट्रेनिंग अटेंड की, नींद नहीं आई, आज मैंने एक 48 पीस का कार्टून ले लिया और इसको खत्म भी कर दिया। मतलब जब इस तरह से हिंदुस्तान जगेगा तो हिंदुस्तान में ये स्वास्थ्य क्रांति आके रहेगी। लेकिन और हम इस श्रेणी में, और मैं पहले ही तस्वीर ईसा मैडम की इन सेलिब्रिटीज के साथ लगा चुका हूं, ये मैंने नहीं लगाई है, मेरे ईश्वरीय संदेश ने लगाई है। और आप समझ सकते हैं कि एक सिंगल फोकस का मतलब क्या होता है। बिल्कुल सिंपल है, लेकिन ध्यान रखना है, गाय दूध देती नहीं है, निकालना पड़ता है, और वो बूंदों में निकलता है। आपको मेहनत करनी होगी, और हम आपके साथ हैं, फिर डरने की क्या बात है। लेकिन आज के वो हसीन पल, आज की वो खास बात जो आपके रोंगटे खड़ेगी, और आपके दिमाग का किस किस्म का ताला हुआ, वो कहते हैं कि गोदरेज का ताला लगा हुआ है, या मतलब पता नहीं कौन सा 1000 ताले लगे हुए हैं, 1,00,000 ताले लगे हुए हैं, 1 करोड़ ताले लगे हुए हैं, इस जन्म के नहीं पिछले 100 जन्म के ताले लगे हुए हैं, तो भी उन तालों को खोलेगी केसी जी की बातें, जो इसीलिए हमने उनको लास्ट में रखा है, ताकि आप लास्ट तक बैठ सको। आज आप सब रोमांचित हो जाएंगे, धन्य धन्य हो जाएंगे। आपको हर एक एक स्लाइड को अपने दिल में, अपने जज्बात से उतारना होगा। वैसे शानदार और सटीक प्रेजेंटेशन के लिए हम इनवाइट करते हैं केसी जी को, और मैं विनू जी को कहूँगा कि वो केसी जी को सामने लाएं। थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का, सभी दर्शकों का, कि आपने पिलर अवार्ड के इस अभियान में अपनी आहुति देने के लिए जो संकल्प किया है, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। और एक्चुअली में मैं आज आपको कहने कुछ नहीं आया हूँ, मैं अपने सर पर आपका हाथ रखवाने के लिए आया हूं, ताकि हम इस मिशन को कंप्लीट कर सकें। क्योंकि हमने कोई छोटा मोटा मिशन नहीं लिया है, हमने एक बहुत बड़ी सोच को अंजाम देने का मिशन लिया है। तो मुझे आप सबका आशीर्वाद चाहिए, और मैं विनम्रता पूर्वक आपको निवेदन करता हूं कि आप सबका हाथ मेरे सिर पर इस तरह से आए कि हम इस मिशन को कंप्लीट कर सकें। और अब नेक्स्ट ओवर टू केसी जी।
जी सर, सब स्वागत करें केसी जी का। हमारे इवेंट की जो हाईलाइट है केसी सर की प्रेजेंटेशन, हर कोई वेट कर रहा है उसकी। बीसी सर ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। एक जितने लोग हमारे साथ बने हुए हैं 1000 लोग, उनको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई भी 0.1% डाउट है, ऐसे ऐसे स्टैटिस्टिक्स आपके सामने आने वाले हैं थ्रू केसी सर प्रेजेंटेशन कि आप हैरान रह जाएंगे और किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा। केसी सर को जोरदार तालियों से उनको बुलाइए, उनको उनका स्वागत कीजिए। तो सर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपकी प्रेजेंटेशन के लिए। हर कोई बना हुआ है इतने लंबे समय से हमारे साथ आपको सुनने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। जब भी इस विषय पे बात करने का मुझे मौका मिलता है या कोई भी जरा सी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, तो मैं अपने लाइफ में जितने भी काम है उन सबको सेकेंडरी कर देता हूँ, एकदम एब्सोल्युटली मतलब सर। क्योंकि ये लक्ष्य इतना बड़ा है, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हार्ट, कहते हैं ना, हार्ट का नाम आते ही बहुत सारी चीजें हमारे साथ घूमने लगती है। जहाँ पे दिल गुदगुदाने लगता है, जहाँ पे दिल धड़कने लगता है, जहाँ पे उसका नाम लेके उसकी बात करके तो दुनिया जीत ली जाती है। और ऐसे सब्जेक्ट के लिए अगर बात करने का मौका मिले तो फिर मेरे ख्याल से इससे बड़ी कोई मेरे लिए बात नहीं है। और क्योंकि मिशन 5 करोड़ का है, तो इसी विषय पे कुछ छोटी छोटी चर्चाएं मैं आप लोगों के बीच में करने वाला हूँ। पूरी दुनिया में ये जो हार्ट की जो बात है, अगर मैं थोड़ा सा एक वर्ल्ड वाइड अगर बात करते हैं, तो पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम है। मतलब ऐसा नहीं कि ये प्रॉब्लम केवल इंडिया में है, पूरी दुनिया में है। और लगभग 44 करोड़ 90 लाख लोग ऐसे हैं जो पूरे वर्ल्ड वाइड, जिनको हार्ट का कहीं ना कहीं कोई इशू है। अगर वहीं बात करता हूँ मैं इंडिया की, तो जो इंडिया का जब फिगर आता है तो यहाँ पे लगभग 6 करोड़ के आसपास ये फिगर हमारे पास आता है। अब यूं देखा जाए तो ये हमारा प्रोपोर्शनेट रेशियो बहुत ज्यादा है ना, क्योंकि 44 करोड़ में से 6 करोड़ लोग तो केवल हम अकेले एक कंट्री से हैं। हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, थोड़ा उसका रीजन तो ये है, बट फिर भी उसके कंपैरिजन में भी हमारा एवरेज रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। इंडिया की पॉपुलेशन में अगर आंकड़े निकाल के देखता हूँ तो 4.5% लोग जो है वो हार्ट डिजीज से कहीं ना कहीं ग्रसित रहते हैं, और 95.5% लोग जो हार्ट के अलावा है, बाकी तो हेल्दी है, बाकी प्रॉब्लम हो सकती है बट बाकी हेल्दी है। अब यहाँ पे सोचने का एक अलग अलग अंदाज है। हर एक आदमी की जो निगाह है वो जाती है कि ये ब्लू कलर का जो ग्राफ है इसी पे सबका ध्यान जाता है, बट मेरा ध्यान उस पर नहीं है, मेरा ध्यान उस पिंक कलर वाले पे है। देखिए, हमें बचाना है ना, हमें हमें सेव करना है, तो टारगेट हमारा 95% भी होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो बहुत कम है, हमें 5 करोड़ 6 करोड़ ही होना चाहिए। तो इसीलिए ये जो आज हम बात करते हैं 5 करोड़ की, वो इसलिए इसलिए ये फिगर बिल्कुल ज्यादा मतलब कहते हैं सर्टिफाइड फिगर्स कह सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि यहाँ पे इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, जितने ज्यादा लोगों को अगर हम लोग इसकी अवेयरनेस नहीं देंगे। मैं कुछ आंकड़ा है यहाँ पे, और ये चिंता वाली बात है इसलिए ये आंकड़ा मैं शेयर कर रहा हूँ। 1990 में ये फिगर था 2.5 करोड़, यानी कि 2 करोड़ 57 लाख के लगभग जो है हार्ट के पेशेंट थे, जो 2020 आते आते आज ये 6 करोड़ की संख्या हो गई है। अब ये जिस तरह से बढ़ रहा है, मतलब जिस तरह से ग्रो कर रहा है, क्योंकि इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत तेज गति से बढ़ रहा है, और ये चिंता का बहुत बड़ा विषय है। लेकिन आज मैं लकी हूं, और मतलब हम सब लोग लकी हैं जो भी यहाँ पे सामने बैठे हैं, कि हमारे पास इस समस्या को जूझने के लिए, इससे लड़ने के लिए, इसका मुकाबला करने के लिए हमारे पास वर्ल्ड की बेस्ट नंबर 1 कंपनी है। और वो नंबर 1 किन किन कारणों से, ये बात तो मुझे अभी करने की न तो जरूरत है और न मेरा आज का विषय है। 100 कारण होंगे, कहते ना कि एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 100 कारण है जहाँ पे हमारे पास हेल्थ गार्ड जो कंपनी है, जो गामा ओरिजिनल और हेल्थ गार्ड प्रोडक्ट के माध्यम से जो एपी ऑर्गेनिक हमारे लिए जो काम कर रहा है, उसका चाहे प्रोडक्ट की क्वालिटी कह लो, चाहे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कह लो, चाहे रिसर्च कह लो, चाहे वो दुनिया भर के अवार्ड्स विनिंग कह लो, चाहे वो नॉलेज कह लो, चाहे वो सपोर्ट कह लो, मतलब वो इन एवरी पार्ट, मतलब कोई आगे आमने आसपास कहीं दूर दूर तक टिकता ही नहीं है। मैं जब भी कुछ आंकड़े देखता हूँ, कभी कोई फिगर देखता हूँ, कभी कोई प्राइसिंग के इश्यूज देखता हूँ, कई बार रिजल्ट देखता हूँ, तो जब भी डाटा देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो एक कहते हैं ना कि शायद ऊपर वाले ने कुछ बहुत सोच समझ के हमारे को एक मौका दिया है, जब हम एक इतने शानदार प्रोडक्ट्स और शानदार कंपनी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और जब अगर इतना बेहतरीन कंपनी हमारे साथ है, तो हिंदुस्तान के घर घर तक जाना हमारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। बचत करनी चाहिए,
ये हिंदुस्तान के कल्चर में है, मतलब डेफिनेटली ये हमारे इंडिया के कल्चर में है। और इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन क्या है कि हमारा घर बचत से चलता है। हिंदुस्तान का आम आदमी की पॉकेट इतनी छोटी है, इसलिए वो बहुत केयर करता है अपनी, और अपनी केयर करने के लिए सबसे पहला जो काम करता है वो अपनी सेविंग करता है। जब उसको मौका मिलता है, वो चाहे वो 1 रुपए का सिक्का ही क्यों ना हो, वो उसको बचाता है, वो गुल्लक में डाल देता है। ये परंपरा इंडिया के कल्चर में रही है, बहुत ज्यादा कल्चर बना, और सेव करते हैं। लेकिन एक दिन पता चलता है वो जो गुल्लक है वो हम डॉक्टर के पास ले जाके छोड़ देते हैं कि भैया मेरी जो भी बचत है ये तुम रख लो, है ना। तो आखिर वो बचत हमने करनी थी हमारी जिंदगी चलाने के लिए, लेकिन बचत होगी हमारी जिंदगी बचाने के लिए। तो मेरा ये कहना है यहाँ पे, हमें बचत करनी चाहिए, हमें सेविंग करनी चाहिए, लेकिन हमें हार्ट की सेविंग करनी चाहिए, हमारे को अपनी हेल्थ की सेविंग करनी चाहिए। हमारा फोकस थोड़ा सा यह होना चाहिए, क्योंकि मिशन है 5 करोड़ का। अब यहाँ अगर आपने गौर से देखा हो तो जो फिगर मेरे सामने ने जो लिखा हुआ है, 5 का फिगर बहुत बड़ा दिख रहा है और करोड़ छोटा दिख रहा है। आप जब जब करोड़ को बड़ा कर दोगे तब तक आपके सामने ये समस्या बड़ी हो जाएगी, लेकिन जब जब आप करोड़ को छोटा कर दोगे आपको लगेगा ये जो चीज है तो बहुत आसान है। मतलब बहुत आसान हो जाता है जब आपके दिमाग में सिर्फ 5 का अगर आप फिगर बना लो आपने। अब सोचना पड़ेगा कि क्या ये पॉसिबल है, बस ये सवाल आता है कई लोगों के दिमाग में। और क्योंकि आप जानते हो कि बीसी सर जब भी कोई बात कहते हैं बहुत उनके दिल से बात निकलती है, और उसके ऊपर जब वो काम करना शुरू करते हैं तो उनका फोकस इतना ज्यादा होता है किसी भी काम के प्रति। इसका एक उदाहरण हमारे पास जीता जागता कि आरसीएम की शुरुआत थी सन 2001 में, जब बिजनेस का साइज बहुत छोटा था। मतलब आरसीएम अपने आप में एक बिल्कुल न्यूली बॉर्न बेबी जैसा था, और तब हमारा जो नेटवर्क की स्ट्रेंथ जो थी वो हजारों में थी, मतलब लाखों तक भी शायद हम लोग नहीं पहुंचे थे, या लाखों में के आसपास ही हम लोग होंगे। यानी अगर 1 लाख की स्ट्रेंथ हो और 1 करोड़ का सोच बनाए, यानी 100 गुना ज्यादा की अगर सोच बनी जाए, तो वो सोच बनाने का सबसे बड़ा श्रेय जो हमारे जाता है वो बीसी सर जो हमारे महागुरु है। और वो क्योंकि संकल्प करते हैं, और सबसे बड़ी बात वो संकल्प करते नहीं, संकल्प करवाते हैं, साथ देते हैं, मिलके काम करते हैं। मतलब कहते हैं ना, एक आदमी को अंगुली पकड़ के चलना सिखाते हैं, एक एक आदमी को वो आश्वासन देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, और इतना सपोर्ट मिलता है कि वो बड़े से बड़े लक्ष्य फिर छोटे होना शुरू हो जाते हैं। और अगर आज मैं बात करता हूँ अगर 5 करोड़ का लक्ष्य है, तो मुझे लगता है कि अब वो उस दिन को याद करता हूँ, तो अब ये 5 करोड़ का लक्ष्य कोई बहुत बड़ा फिगर नहीं है। और 5 करोड़ होगा, ये आप इस स्लाइड को देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पे आज की तारीख में जो ट्रीटमेंट की जो कॉस्ट है, यानी कि जो हेल्थ को अगर ठीक करना हो, तो अगर किसी को अपना हार्ट ट्रांसप्लांट कराना पड़ जाए, तो मतलब आप समझिए कि उसके तो जीवन भर की सारी जमा पूंजी सब कुछ खत्म हो जाएगी। और वो हैरान रह जाता कि यार